हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जवान जय किसान। आप सभी को हमारे किसान बैच में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम दलहनी फसल में नेक्स्ट क्रॉप लेकर आ गए हैं। आज हम दो क्रॉप के बारे में बात करेंगे। पहला है अरहर, दूसरा है मूंग। अरहर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसका दूसरा नाम रेड ग्राम भी बोलते हैं, पीजियोन पी भी बोलते हैं। ये सब अन्य नाम है इसके। तो आइए हम क्लास को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम सबसे पहले आपको याद करना। किसी भी फसल को पढ़ने से पहले आप उसका साइंटिफिक नेम जरूर याद रखना। कैजनस कैजन, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। फैमिली फेबेसी लेगुमिनेसी सबको पता है। और इसके अन्य नाम इसको पिजियन पी भी बोलते हैं, रेड ग्राम, तुर या अरहर, ये सब इसके दूसरे नाम हैं। इन सब सारे नेम सेम ही हैं। तो आपको मुख्यतः रूप से मिलने वाला है पिजियन पी मिलता है और रेड ग्राम मिलता है। तुर या अरहर बहुत ही कम जगह, सीधे अरहर तो मिलता ही नहीं है कहीं। आप क्वेश्चन में अरहर नहीं पाओगे, सीधे पिजियन पी, रेड ग्राम या तुर पाओगे। इसका जो ओरिजिन स्थल है तो क्या है, अफ्रीका। ओरिजिन अफ्रीका है। प्रोटीन वही सेम प्रोटीन मैंने बताया ना, 20 से 25 के बीच में ही होना चाहिए, तो 22 से 23% प्रोटीन। और प्रथम स्थान कौन सा अरहर के उत्पादन के लिए, उत्तर प्रदेश। और उसके पहले मैंने पिछली कक्षा में बताया था सब उसके एक फसल के बारे में जो कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन में है, मटर और अरहर दोनों उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादन में है। हालांकि पूरा कुल मिलाकर दलहनी को मध्य प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर अरहर के लिए ओनली है। इसका अंकुरण होता है अधोभूमिक। अधोभूमिक मतलब हाइपोजियल मैंने पिछली कक्षा में बताया था पूरा डिटेल। हाइपोजियल, ईपीजियल, दो प्रकार के इसके अंकुरण होते हैं। हाइपोजियल क्या होता है, हाइपोजियल इसमें होता है और ईपीजियल होता है। ईपीजियल में जो होता है, जो सीड कोट होता है वो ऊपर नहीं जाता है, जमीन के नीचे ही रहता है। और हाइपोजियल में होता है ऊपर जाता है। ठीक है, ये ऊपर उठ जाता है। विश्व में सबसे अधिक अरहर की खेती की जाती है भारत में, सबसे अधिक भारत में। अरहर में परागण होता है, इसमें पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और बहुत कुछ वैरायटी हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन भी करती हैं। यदि आप हाइब्रिड वैरायटी का उत्पादन करेंगे तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, अरहर की फसल जैसे आप लोग देखे होंगे उत्तर प्रदेश के बहुत क्षेत्रों में अरहर की उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा घट गई है। हम क्यों नहीं उसको बोते हैं, क्योंकि अब फसल कोई उगाता नहीं। अगर एकाक लोग उगा देते हैं उसमें उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता। क्योंकि ये फसल सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ बहुधा रूप में, मतलब ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। जब वो आसपास कोई फसल रहेंगी नहीं तो पॉलिनेशन में उसको प्रॉब्लम होगी, जिसलिए उत्पादन क्षमता में बहुत ही कमी आ जाती है। और इसका सीड रेट क्या होगा, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड रेट होता है। और वहीं अरहर की अगेती फसल की मुख्य किस्म कौन कौन सी है, प्रभात, शारदा, मुक्ता। और इसमें एक चीज़ याद रखना, बरदान मैंने बताया था, इसमें नहीं दिया गया। बरदान अरहर की भी किस्म होती है जो कि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, पीसीएस के पेपर में पूछा गया था। और मुख्य संकर किस्म क्या है, ICPH8। इसमें हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, ICPH8। रोग कौन से है मुख्य, बिल्ट, उकठा रोग बिल्ट मुख्य रोग होता है अरहर की फसल में। और इसमें प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं, तुर, इसमें पोड फ्लाई होता है, ब्लू मोथ होता है और पोड बग होता है। ठीक है, पोड बग होता है जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि फसल के जो फली होते हैं, फली के अंदर उसमें वो दाने को खा लेते हैं। पोड बग होते हैं, पोड फ्लाई भी होते हैं, वो चूस लेते हैं जब फसल में दाने बनने की प्रक्रिया होती है। ये सब उस समय ज़्यादा अटैक करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिलेनोग्रोमाइजा ओब्टुसा एक कीट है। वो किस फसल से संबंधित है, अरहर से। ठीक है, मिलेनोग्रोमाइजा ओबेटुसा। ठीक है, ओबेटुसा एक कीट है, इंसेक्ट है जो कि
हार्मफुल इंसेक्ट है, तो अरहर की फसल के लिए हार्मफुल इंसेक्ट होता है। वहीं अरहर की फसल के लिए मुख्य बीमारी कौन कौन सी है, तो स्टल्टी मोजेक। स्टल्टी मोजेक क्या होता है, ये स्टल्टी मोजेक जब हो जाता है तो अरहर की फसल में फल उत्पादन नहीं होता है, ओनली वन पौधे ही वैसे ही रह जाते हैं, उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता, फर्टिलिटी रेट एकदम 0 हो जाता है। स्टल्टी मोजेक जो होता है किसके कारण होता है, ये भी जान लेते हैं। तो ये स्टल्टी मोजेक वायरस के कारण होता है। और वहीं इसका वाहक कौन होता है, माइट। ये एक्वेरिया कजेनी, इसमें जो माइट पाए जाते हैं वो इसके वाहक होते हैं, इसी के द्वारा वायरस को पौधे में फैलाया जाता है। तो वाहक कौन सा है, स्टल्टी मोजेक, वाहक कौन सा है, माइट। और वहीं इसका कारक कौन सा है, वायरस। और नाम क्या है, स्टल्टी मोजेक। इसकी लंबाई कितनी होती है, पौधे की लंबाई सबको पता है, 150 से 300 सेंटीमीटर तक पौधे की लंबाई होती है। और इसके अन्य नाम सबको पता है, अन्य नाम तुअर होते हैं, तुअर की दाल भी बोलते हैं, इसका अन्य दाल का नाम होता है। और सुगमता से जो इसका डाइजेस्ट हो जाता है वो कौन सी दाल होती है, तो वो अरहर की दाल ही होती है जो सुगमता से डाइजेस्ट हो जाती है मनुष्यों में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पूरा अरहर के बारे में बताया, मुख्यतः इतने ही पूछे जाते हैं। साइंटिफिक नेम याद रखना है, फैमिली याद रखना है, उसका ओरिजिन स्थल याद रखना है, और इसका पॉलिनेशन सेल्फ या क्रॉस, उसके बाद अंकुरण किस प्रकार से होता है, हाइपोजियल या इपीजियल। ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा सबको पता है, ये सब अंदाजा मार के लगा सकते हैं। और इस फैमिली सबको पता है, मौसम, सिंचाई और फर्टिलाइजर ये सब नहीं पूछता है इसमें। ठीक है, ये सब अपने आप ही लगा सकते हैं, किस मौसम में उगाया जाता है सबको पता है। अरहर अरहर खरीफ में भी उगाया जा सकता है, वहीं रबी में भी उगाया जाता है। और इसमें इसका जो होता है संकर किस्में कौन कौन सी हैं, संकर किस्म एक ही है, ICPH 8। और वही इससे संबंधित कौन सी वैरायटी है, प्रभात, शारदा, मुक्ता, वरदान, ये सब इसकी मुख्य फसलें हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मूंग पर। ठीक है, मूंग क्रॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम। ठीक है, ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम। रेड ग्राम किसको बोलते हैं, चलो बताओ, रेड ग्राम किसको बोलते हैं, आपको कमेंट में बताना। रेड ग्राम अभी पिछली कक्षा मैंने बताया, अभी जस्ट बताया, इसके पहले जो फसल बताया वही रेड ग्राम होता है। तो मूंग का वनस्पतिक नाम बिगना रेडियाता, मैंने बताया था पहले पिछली कक्षा में, बिगना मूंगो किसका है, आपको कमेंट में बताना बिगना मूंगो किसका है। और बिगना रेडियाता इसका साइंटिफिक नेम है मूंग का। इसका फैमिली वही है, उपकुल पोपिलियनोसी वही है, सेम टू सेम उड़द वाला। मूल स्थान उड़द और मूंग का दोनों का भारत है। प्रोटीन प्रतिशत 25%, सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। इसका उपयुक्त भूमि क्या होती है, दोमट भूमि। यदि पीएच भी पूछ ले तो 6 से 7.5 कर देना। और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन, वही कतार से कतार 30 सेंटीमीटर दूरी होती है। ये सब नहीं पूछा जाता है। सीड रेट पूछा जाता है 16 से 20 kg पर हेक्टेयर। परीक्षण भार भी पूछता है, ये आपको ये मुख्यतः फसलों के पूछता है, इन सब के नहीं पूछता। परागण पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और इसकी वैरायटी वेरी इंपॉर्टेंट, RMG 62, GM4, SML 659, IPM 02 या IPM 03, MUM 2, ये इसकी वैरायटी होती हैं। मूंग उड़द की वैरायटी नहीं पूछी जाती है, सिर्फ इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा, और उसके बाद फैमिली वगैरह पूछा जाएगा, उत्पादन कौन से स्टेट में होता ज़्यादा है, और एरिया, यही सब पूछा जाता है बस। और इसमें मुख्य रूप से कीट बीमारी पूछ लिया जाता है। मुख्य रोग कौन से, लीफ कर्ल या इसको पर्णकुंचन रोग भी बोलते हैं। और इसमें मुख्य कीट क्या है, तना मक्खी, इसको यूजीफोरा पार्सियला, तना मक्खी यूजीफोरा पार्सियला। और वहीं कातरा और उसके बाद एफिड, ये मुख्य रूप से इसके अफेक्टेड करने वाले इंसेक्ट होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो मैंने आज 2 क्रॉप के बारे में बताया, कैजनस कैजन और बिगना रेडियाटा।
रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इससे संबंधित हम जो भी है कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहले हम इसको पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म करने दीजिए, इसको आप लोग पढ़ते जाइए, इससे संबंधित फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरा ले आएंगे। उसके बाद फिर मैं टेस्ट शुरू भी करूँगा, जो कि जनवरी से मैं टेस्ट शुरू करूँगा। अभी आपके पास AGTJ के लिए समय है, आप लोग पढ़ते रहिए, विधिवत समय है, आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसी भी पीछे लगी हैं। अब इसका तो कट-ऑफ भी नहीं जारी हुआ है, तो इनका समय अभी 4-5-6 महीने आपके पास बच जाता है। लेकिन उसके पहले जो लोग हमारे साथी लोग TGT PGT के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे होंगे एग्रीकल्चर वाले, उनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अभी आप लोग इसके पहले एग्ज़ाम दिए होंगे STA का, STA में आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखे होंगे। सब लोग सोचे थे कि PCS लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा, पूरा AGTA का ही क्वेश्चन पूछ लिया। बिल्कुल एकदम मिनिमम लेवल का क्वेश्चन पूछा, और सब कन्फ्यूजन में गलत करके चले आए। जिनका होना था उनका नहीं हुआ, जिनका नहीं होना था उन बच्चे का वहाँ पर क्वालीफाई कर गए। तो यही होता है। और आपको UPSSC देख लेना, बहुत ही कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा, केवल घुमा के पूछता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, हड़बड़ाइए मत। और AGTA के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर का पूरा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। 65 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से हम 50 क्वेश्चन इसी से फंसाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसी से फंसाएंगे, इसी क्लास से अपने। और उसके अलावा लेकिन क्वेश्चन तो इसी में से रहेंगे, लेकिन अब आपके यहाँ तक कितना है आप लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो यही दिक्कत है ना। तो आगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि बहुत ही जल्द हम आपको सबके लिए क्लास ले आने वाले हैं, जो कि AGTA स्पेशल के लिए है, और जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि जिसमें उत्तर प्रदेश पूछेगा सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। और वहीं कंप्यूटर के लिए भी हम कंप्यूटर की क्लास लेकर आएंगे। और हाँ, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे NSC के लिए क्या पढ़ें, NSC के लिए भी सेम टू सेम यही पढ़ लीजिए, इसी में से पूरा फंसेगा। 70 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रही बात, 30 क्वेश्चन में आप लोग 5 क्वेश्चन मैथ का पढ़िए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़िए, 5 क्वेश्चन GK GS पढ़िए, 5 क्वेश्चन करंट अफेयर पढ़िए, 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर पढ़ना है। कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। मैं NSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आगामी आपको 22 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके पहले मैं कुछ मॉडल पेपर करवाऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन आपको 30 नंबर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।